जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम थ्रोन ऑफ स्टील है। ये सीरीज सोलन के एनिमेटर्स ने बनाई है, तो ये आपको जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एपिसोड के शुरुआत में वॉइस ओवर के थ्रू हमें प्रेजेंट की कंडीशन दिखाई जाती है। असल में यहाँ डेमन ने कब्जा कर लिया है। डेमन से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के 6 मंदिर आ गया है। उन 6 मंदिरों ने अपना अपना एक योद्धा भेजा है और उन योद्धा को नाइट्स कहा गया है। और फिर हमें ये 6 योद्धा एक एक करके दिखाए जाते हैं जो डेमन हंटिंग पास के बाहर एक डेविल से लड़ रहे हैं और उनके बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है। इन 6 वॉरियर के बारे में हमें डिटेल से बताया जाता है, लेकिन हम इनके बारे में आगे के एपिसोड में अच्छे से जानेंगे। ये 6 वॉरियर अपने आइकॉनिक फाइटिंग स्टाइल से डेमन को हराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर तभी वहाँ फेन शुई नाम का डेमन हेड आ जाता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और अब ये इन 6 योद्धाओं पर हमला कर देता है और डेमन लॉर्ड उन सभी वॉरियर को अपने एक ही उंगली का इस्तेमाल करके हरा देता है। लेकिन उनमें से लॉन्ग जिन्यू नाम का वॉरियर अभी भी हार नहीं मानता है और वो अपनी सारी एनर्जी को गैदर करके अपने ट्रू फॉर्म में आता है। वो अपने सोल पावर के साथ अपनी फेमस तलवार को लेकर डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत फेल हो जाती है जब डेमन लॉर्ड उसकी सारी सोल पावर को अपनी 3 उंगली के फॉर्मेशन से ही रोक देता है और उसकी तलवार को अपने हाथ से ऐसे रोक देता है मानो उसके लिए लड़ाई कोई खेल हो। लॉन्ग जेन्यू फिर से उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेमन लॉर्ड उससे लड़ने की बजाय वहां से जाने लगता है और ये देखकर बाकी वॉरियर हैरान हो जाते हैं। उसी दिन फिर लॉन्ग जिन्यू की वाइफ जिसका नाम वायु है उसे दिखाया जाता है, जो अचानक गायब हो गई है। डीमन लॉर्ड वहां से चला गया था, इसलिए रात में पहली बार तारे नजर आ रहे थे। डीमन लॉर्ड के जाने की वजह से इस दुनिया में टेम्परेरी शांति आ गई थी और अब 2 सैनिक लॉन्ग जिन्यू के वाइफ के पास आते दिखाए जाते हैं, जो उसे कहते हैं तुम्हें राजा ने बुलाया है। अब फिर हमें ओडिन सिटी नाम का सुंदर सा शहर दिखाया जाता है और इस शहर के अंदर एक नाइट स्कूल को देखते हैं, जहाँ एक टीचर अपने डिसाइपल से पूछ रहा था तुम सभी नाइट बनना चाहते हो ना। इनको सभी मास्टर 12 कह के पुकारते हैं और ये नाइट स्कूल के टीचर हैं। इन्होंने 1 साल तक सभी बच्चों को नाइट बनने की ट्रेनिंग दी है और आज 1 साल बाद इन सभी बच्चों का एग्जाम है, जिसमें इन सभी को अपना अपना सोल पावर चेक करना है। जिसकी सोल पावर का लेवल कम होगा उसे फेल कर दिया जाएगा और उसको फिर नाइट नहीं बनने दिया जाएगा। अब जियांग हु नाम का एक बच्चा आगे आता है और अपनी सोल पावर चेक करता है। वो अपनी तलवार को फुल एनर्जी के साथ टावर पर देकर मारता है और उसकी सोल पावर 13 निकल के आती है। उसको पास कर दिया जाता है। एक दूसरा बच्चा अपनी सोल पावर चेक करता है और उसकी सोल पावर 7 निकल के आती है। क्योंकि उसकी सोल पावर 10 से कम थी, इसलिए उसे फेल कर दिया जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे बच्चे वहाँ आते हैं और उनको फेल और पास की कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अब वहाँ लॉन्ग हाउस सेन नाम का बच्चा आगे आता है और यही इस सीरीज का प्रोगेनिस्ट है। वो किसी भी हाल में पास होना चाहता है, इसलिए वो फुल डेडिकेशन के साथ तलवार को पिलर पर दे मारता है, लेकिन फिर उसकी सोल पावर निकल के आती है और उसे फेल कर दिया जाता है। वो बहुत उदास हो जाता है और रोने के कंडीशन में आ जाता है। वो अपने टीचर से एक और बार ट्राई करने को कहता है, लेकिन उसके टीचर साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अगर उसको दोबारा ट्राई करने का मौका दिया गया तो बाकियों के लिए वो अनफेयर होगा। उदास हुआ पड़ा लॉन्ग हाउस सेन अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि उसे एक और चांस चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पास होना चाहता है। सभी दोस्त उसे उदास देखकर टीचर से उसे एक और चांस देने को बोलते हैं और टीचर को बताते हैं लॉन्ग हाउस सेन हम सभी से सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो एक और चांस डिजर्व करता है। और फिर टीचर लॉन्ग हाउस सेन की ट्रेनिंग पीरियड के बारे में सोचते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाउस सेन बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। वो दिन रात प्रैक्टिस करता है और सभी से ज्यादा मेहनत करता है और वो एक बहुत बड़ा नाइट बनना चाहता है। टीचर उसे एक और मौका देने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं, उन सभी बच्चे को ट्राई करने का मौका दे दिया जाएगा जो जियांग हु नाम के बच्चे को फाइट में हराएगा। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और लॉन्ग हाउस सेन जियांग से लड़ने के लिए आगे आता है। उन दोनों के बीच शॉर्ट फाइट शुरू होती है और हमें पता चलता है कि भले ही लॉन्ग हाउस सेन की सोल पावर कम है, लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। उनके बीच हमें आइकॉनिक लेवल की शॉर्ट फाइट देखने को मिलती है और लड़ते लड़ते नाइट के 10 रूल भी बताए जाते हैं। वो 10 रूल्स हैं कर्टसी, ऑनेस्टी, अफेक्शन, ब्रेवरी, जस्टिस, विक्टिम, ऑनर, परसेवरेंस, वाचियो। अब लड़ते लड़ते लॉन्ग हाउस सेन जियांग को अपनी बुद्धि और अपनी स्किल की मदद से हरा देता है और लड़ते लड़ते ही फिर वो पिलर पर अपनी तलवार मारता है और उसकी सोल पावर फिर 11 निकल के आती है। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं
और उसे पास कर दिया जाता है। और फिर बाकी बच्चे भी जियांग से लड़ते हैं और अपनी सोल पावर फिर से चेक करते हैं। टीचर भी हालांकि कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर पहले लोंग हाउसेन की सोल पावर कम क्यों आई। और फिर स्कूल के थोड़ी दूर के जंगल में हमें एक नकाबपोश लड़की भागते हुए दिखाई जाती है, जो 3 सैनिकों से बचते हुए भागती दिखाई जाती है। वो सैनिक भेड़िए थे। वो असल में थे कौन, ये हमें आगे पता चलेगा। वो सैनिक अलग अलग तरफ से लड़की पे हमला कर रहे थे, लेकिन लड़की उनसे बचते हुए वहां से भाग रही थी। बचने के स्टाइल से लड़की के अंदर की खूबियों को जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये भी शायद या तो एक नाइट है या फिर नाइट बनने की खूबी रखती है। वो भेड़िए जब वो लड़की को नहीं पकड़ पा रहे होते तो आपस में बात करते हैं कि उन्हें जल्दी से लड़की को पकड़ना होगा, क्योंकि वो टेम्पल ऑफ असासन से भाग गई है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। वो लड़की अब अपने खंजर को बाहर निकालती है। लड़की लड़ने में बहुत अच्छी है और उन सैनिकों से लड़ती है। इस बीच उसे कुछ चोट लग जाती है और इस वजह से वो कुछ कमजोर पड़ती है। एक सैनिक आसमान में उछलकर उसे मार देता है और फिर सीन यही कट हो जाता है। अब फिर स्कूल में सभी बच्चे वापस जाने लगते हैं और जाते जाते टीचर लोंग हाउसेन को लिक्विड टॉनिक देता है। असल में ये लिक्विड टॉनिक सभी नाइट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिया जाता है और असल में ये एक तरह का एलिक्सर है जो नाइट के कल्टीवेटर में कल्टीलिस्ट की तरह काम करता है। और वो ये लिक्विड टॉनिक पाकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसकी ये अचानक वाली खुशी देखकर टीचर थोड़ा अजीब सा महसूस करते हैं और वो समझ जाते हैं कि लोंग हाउसेन उनसे कुछ छुपा रहा है और वो इस लिक्विड टॉनिक का कुछ और करता है। और उसका दोस्त जियांग उसे बुलाने आ जाता है और वो दोनों जंगल के रास्ते घर की तरफ जाने लगते हैं। जियांग अपना टॉनिक लिक्विड उसे दे देता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि लोंग हाउसेन की माँ बीमार रहती है और अपनी बीमार माँ के लिए उसे टॉनिक लिक्विड चाहिए होता है। उसे जब भी लिक्विड टॉनिक मिलता वो अपनी माँ को दे देता है, जिस वजह से उसकी सोल पावर नहीं बढ़ पाई थी। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ एक लड़की की आवाज आती है और लोंग हाउसेन भागा भागा वहाँ देखने जाता है तो वही लड़की उसे वहाँ बेहोश मिलती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो लड़की खतरा समझकर उस पर अपना खंजर तान देती है, लेकिन जब लोंग हाउसेन उससे उसका हाल पूछता है तो वो समझ जाती है कि अच्छा इंसान है। वो उसके हाथ पे लिख के बताती है कि मैं बोल नहीं सकती, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। तभी वहाँ कुछ लोगों की आवाज आने लगती है और लड़की कहती है कि हमें भागना होगा। लोंग हाउसेन कहता है कि वो एक मर्द है और वो डर के नहीं भागेगा, वो उनसे लड़ाई करेगा। और तभी वहाँ वो डेमन वुल्फ आ जाते हैं और उनको देखते ही लोंग हाउसेन थोड़ा डर जाता है और वो लड़की को गोद में उठाकर तेजी स्पीड में भागने लगता है, लेकिन भागते भागते पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। और अब जब डेमन वुल्फ वहाँ आते हैं तो उनसे अपनी तलवार से लड़ने लगता है। डेमन वुल्फ बहुत ताकतवर है और वो उनसे लड़ते लड़ते बहुत पिट रहा होता है और लड़ते लड़ते वो लड़की के ऊपर भी गिर जाता है और बॉलीवुड वाला सीन हो जाता है। लोंग हाउसेन कहता है कि वो उसकी रक्षा करके रहेगा और ये कह के फिर से वो डेमन वुल्फ से लड़ने लगता है और वो टीचर के सिखाए ट्रेनिंग को याद करता है। डेमन वुल्फ की ताकत उसकी स्पीड और उसकी कमजोरी उनका स्टेमक है। ये याद करके उन पर अटैक करता है और वो एक डेमन वुल्फ को हरा देता है। अब लड़ाई बराबर की होने लगती है, दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। डेमन वुल्फ अकेला ही बहुत स्ट्रांग होता है और यहाँ तो ये 3-3 थे और लोंग हाउसेन इन पर एक एक करके हमला करने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो उन पर हमला करता है वो काउंटर ऑरा की वजह से खुद ही दूर जा गिरता है। वो काफी पीटता है, काफी मार खाता है, लेकिन वो लड़की को बचाने का हर प्रयास कर रहा होता है। उसे बहुत बुरा पीट कर बेहोश कर देते हैं, लेकिन जब बेहोशी की हालत में उनसे लड़ता है तो अब डेमन वुल्फ को गुस्सा आ जाता है। वो उसे बेरहमी से मारने लगते हैं। वो अधमरा सा हो जाता है। एक डेमन वुल्फ उसे अब गर्दन से उठाता है और उसे मारने वाला ही होता है तो तभी लोंग हाउसेन अपनी लकड़ी की तलवार को इतनी जोर से उसकी गर्दन पे मारता है कि उसकी गर्दन फट जाती है और एक डेमन वुल्फ वहीं मर जाता है। लोंग हाउसेन लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भागकर टेम्पल नाइट में चली जाओ, वहाँ मेरे टीचर तुम्हें बचा लेंगे। और अब लोंग हाउसेन बाकी के डेमन वुल्फ से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।